अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान की अनंत महिमा और शक्तियों को समझना और आत्मसात करना मानव बुद्धि के परे है। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया कि इस विराट रूप के दर्शन ने उन्हें धन्य कर दिया है और उनके भीतर अद्वितीय आध्यात्मिक प्रेरणा का संचार किया है। अर्जुन ने भगवान की असीम शक्ति की स्तुति करते हुए यह भी महसूस किया कि ये रूप उनके सांसारिक दृष्टिकोण और सीमित समझ से परे है। विराट रूप को देखकर अर्जुन ने अपनी सीमाओं को पहचान लिया कि मनुष्य अपने अहंकार और सीमित ज्ञान के कारण ईश्वर की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। उन्होंने महसूस किया कि इस दिव्य अनुभव ने उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति और भगवान की असीमता का एहसास कराया। हालांकि भगवान के विराट रूप ने अर्जुन को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में अद्वितीय ज्ञान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस रूप को देखना और सहन करना आसान नहीं है। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि भगवान की शक्ति और महिमा को समझने और देखने के लिए न केवल दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, बल्कि आत्मिक तैयारी और विनम्रता भी आवश्यक है। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि वे अपने सुदर्शन रूप को पुनः प्रकट करें, क्योंकि उनके लिए ये विराट रूप अत्यधिक था। ये निवेदन अर्जुन के भीतर की उस सहज भावना को दर्शाता है जो ईश्वर के साथ एक सरल, सुलभ और सौम्य संबंध स्थापित करना चाहती है। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान का सामान्य रूप ही उन्हें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और उनकी अपार शक्तियों का अनुभव हमारी सीमाओं को समझने और विनम्रता को अपनाने में सहायक होता है। भगवान का विराट रूप हमें यह सिखाता है कि उनके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह समझने के लिए हमें भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक तैयारी होनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान का सुदर्शन रूप हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों के लिए सहज और सुलभ रहते हैं। अर्जुन की इस विनम्रता और भगवान के प्रति उनकी स्तुति हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार छोड़कर अपनी सीमाओं को स्वीकार करके और ईश्वर की व्यापकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम भगवान की असीम महिमा को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन उनकी कृपा और मार्गदर्शन से प्रकाशित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि उनका विराट रूप केवल भक्ति से देखा जा सकता है। यह ज्ञान अत्यंत गहरे और महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने यह साफ किया कि उनके दिव्य रूप का अनुभव किसी साधना, यज्ञ या तप से नहीं हो सकता। केवल वो व्यक्ति जो सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण से उन्हें देखता है, वही उनके वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। भगवान की भक्ति में एक विशेष शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर के विराट रूप का दर्शन संभव बनाती है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम भगवान से सच्चे दिल से जुड़ते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हम उनके दिव्य रूप का अनुभव कर सकते हैं। भगवान का प्रेम अनंत है और जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो हमें अपनी अनंत शक्ति और महिमा का आभास कराते हैं। यह भी सच है कि भक्ति के बिना भगवान के विराट रूप को समझना या अनुभव करना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति आत्मा का सबसे सशक्त मार्ग है जो हमें भगवान से जोड़ता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म और प्रयास से कोई भी उन्हें नहीं जान सकता, लेकिन केवल भक्ति और समर्पण से ही भगवान के विराट रूप का साक्षात्कार संभव है। अर्जुन को यह समझाने के बाद भगवान ने उन्हें निर्भय होकर कर्म करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जब भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्ति होती है तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई से डरता नहीं है। भगवान का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी पूरी आस्था और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शंका या भय हमारे जीवन में स्थान नहीं ले सकता। हम अपने कार्यों में न केवल सफल होते हैं, बल्कि हमारे भीतर एक आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। भगवान में विश्वास और भक्ति से डर समाप्त हो जाता है और हम जीवन में अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के साथ करते हैं। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में
अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। हमें बस अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत रखना है और हर कार्य में ईश्वर की मदद को स्वीकार करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गहरी शिक्षा दी कि सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये उपदेश केवल कर्मयोग का परिचायक नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन को स्वीकार करने का भी आह्वान है। अर्जुन को समझाया गया कि सभी कार्यों का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना है। इसका मतलब है कि हर कार्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक, उसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जीवन के संघर्षों और जटिलताओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के मार्गदर्शन में रखें। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि भगवान का उद्देश्य ये नहीं था कि वो युद्ध से बचे, बल्कि उनका उद्देश्य ये था कि अर्जुन अपने कर्तव्य को निभाएं और ईश्वर के प्रति अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण रखें। भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि संसार में हर जीव और हर घटना उनकी इच्छा के अनुसार घटित होती है। इस अद्भुत सत्य को समझकर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथ में है। विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को यह दिखाया कि समय और काल सभी चीजों को अपनी दिशा में लेकर चलता है और कोई भी जीव उस प्रक्रिया से बाहर नहीं है। जीवन का हर क्षण भगवान के हाथ में होता है और मृत्यु भी उसी के आदेश से आती है। इस उपदेश का मतलब यह है कि हम जीवन के हर कार्य में भगवान की इच्छाओं को समझकर बिना किसी डर या संकोच के अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब हम भगवान के मार्गदर्शन को मानते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और हम उस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। भगवान का विराट रूप अर्जुन को यह भी सिखाता है कि हमें आत्मसमर्पण की भावना से जीना चाहिए और हर कार्य में ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा का होना अनिवार्य है, क्योंकि यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका फल पूरी तरह से भगवान के अधीन होता है। यह समझाना था कि हर कर्म का परिणाम भगवान की इच्छा और परम योजना के अनुसार होता है। हम जो भी प्रयास करते हैं उसे भगवान की दिव्य इच्छा से जोड़ा जाता है और इसलिए हमें अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। किसी भी कार्य के परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़कर हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी क्योंकि वो भगवान के विराट रूप को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। उनका दिल शुद्ध था, लेकिन भगवान के महान रूप के दर्शन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी भगवान की असल महिमा को सही तरह से महसूस नहीं कर पाए थे। ये क्षमा मांगना अर्जुन की विनम्रता और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। भगवान के विराट रूप में उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच और समझ से परे था। इस क्षण में अर्जुन ने यह महसूस किया कि ईश्वर के रूप और अस्तित्व की कोई सीमा नहीं है और इसके सामने उनकी बुद्धि भी नतमस्तक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि भगवान की महिमा को सही रूप से समझने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय होना जरूरी है। ये उपदेश इस बात को समझाता है कि हमें सिर्फ भगवान के रूप की पूजा करने से ज्यादा उनके कार्यों और उनके द्वारा बताए गए मार्गों का पालन भी करना चाहिए। भक्ति से भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है। ज्ञान से हम भगवान की दिव्यता और जीवन के रहस्यों को समझते हैं और कर्म से हम उस ज्ञान और भक्ति को धरती पर साकार करते हैं। ये तीनों का समन्वय ही हमें ईश्वर के असली रूप को समझने में मदद करता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जीवों का स्वामी और आश्रय वो स्वयं है। भगवान का यह कथन हमें यह बताता है
कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व और जीव का अस्तित्व भगवान से ही है। हम जितना भी जीवन में आत्मनिर्भरता का एहसास करते हैं, असल में वो सब भगवान की कृपा और आशीर्वाद से होता है। भगवान के बिना कोई भी जीव, वस्तु या घटना अस्तित्व में नहीं आ सकती। इस तथ्य को समझकर हमें अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना की ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सके। अर्जुन के इस प्रश्न में हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम जीवन के संकटों और उलझनों में फंसते हैं तो हमें भगवान से मार्गदर्शन लेना चाहिए। धर्म यानी हमारा कर्तव्य भगवान के द्वारा हमें बताया जाता है और हमें उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। अर्जुन ने यह प्रार्थना की कि वो भगवान के आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य निभा सके ताकि वो इस संसार में भगवान के मार्ग पर चल सके। इन सभी बातों से यह समझ आता है कि भगवान का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा देता है और जब हम भक्ति, ज्ञान और कर्म को एक साथ समन्वित करते हैं तो हम भगवान की महिमा को सही रूप में समझ पाते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य को जानने और सही कर्तव्यों को निभाने के लिए भगवान से मार्गदर्शन लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य पालन ही सच्ची भक्ति है। भगवान ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भक्ति का वास्तविक रूप तब दिखाई देता है जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। हमारे कर्मों में भक्ति तभी प्रकट होती है जब हम भगवान के मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन का हर कार्य ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कर्म में ईश्वर की उपासना है और हर कार्य को सही उद्देश्य के साथ करना हमारी असली भक्ति है। भगवान ने अर्जुन को अपने निर्णयों और कर्मों में अडिग रहने का उपदेश दिया। अर्जुन को यह सिखाया गया कि जीवन में अक्सर कठिनाइयां और संकट आते हैं, लेकिन हमें अपनी आस्था और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान के विराट रूप के दर्शन से अर्जुन ने यह महसूस किया कि हर कार्य के पीछे भगवान का हाथ है और हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहकर उन्हें निष्कलंक तरीके से पूरा करना चाहिए। यह हमसे यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान के मार्ग में ही वास्तविक शांति और सफलता है। विराट रूप से अर्जुन को यह भी समझ में आया कि भगवान ही सबका पालन पोषण और सहार करते हैं। भगवान का विराट रूप हमें यह शिक्षा देता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जीव, हर वस्तु और हर घटना भगवान की इच्छा से घटित हो रही है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वो भगवान के नियम और कार्यों के अनुसार ही होता है। यह हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी सीमित सोच और समझ से परे भगवान का नियंत्रण और ज्ञान असीम है। जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ भगवान के अधीन है तो हम अपनी जीवन यात्रा में शांति और संतोष अनुभव करते हैं। भगवान ने अर्जुन को दयालुता और समर्पण का महत्व बताया। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी कार्य में सफलता और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों में दयालुता और समर्पण का भाव रखें। हमें अपने साथियों, परिवार और समाज के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की सच्ची भक्ति केवल पूजा और उपासना में नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारे व्यवहार में भी प्रदर्शित होती है। यह हमें जीवन में संतुलन और सद्गुणों के महत्व को समझाता है, जो न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत करते हैं। अर्जुन को यह भी सिखाया गया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि जीवन और मृत्यु का चक्र केवल शरीर के लिए है, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई या मृत्यु से भय नहीं लगता। इस सच्चाई को जानकर अर्जुन को यह समझ आया कि उनका युद्ध किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना
और भगवान के आदेश के अनुसार था। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती या समस्या से न डरे, क्योंकि आत्मा निरंतर रहती है और यह शरीर मात्र एक अस्थायी आवरण है। इन सभी शिक्षा के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि सही कर्म, भक्ति और आत्मसंयम से ही हम जीवन की सच्ची समझ प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ भगवान के प्रति समर्पण और दयालुता को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, ताकि हम हर क्षेत्र में शांति और संतुलन पा सकें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान भगवान की महानता और उनकी अनंत शक्ति को समझना है। भगवान का विराट रूप अर्जुन के सामने आया तो वो न केवल उन कर्तव्यों का मर्म समझ सके, बल्कि उन्हें यह एहसास हुआ कि इस सृष्टि में हर घटना और हर व्यक्ति भगवान की शक्ति का ही एक रूप है। भगवान के विराट रूप ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि सभी कर्मों के पीछे ईश्वर के आदेश और उनके अनदेखे नियम छिपे हुए हैं। जब हम इस गहरी समझ को प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को एक दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जहां हर चीज का एक उद्देश्य होता है और यह सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। यह ज्ञान हमें जीवन में उद्देश्यपूर्ण और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली है, जबकि ज्ञान और तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए बहुत कठोर साधना की आवश्यकता होती है। भक्ति के मार्ग में सरलता है, क्योंकि ये हमारे दिल से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है। भगवान के विराट रूप के दर्शन से अर्जुन को यह समझ आया कि भक्ति में परम सत्य को जानने की गहरी शक्ति है। जब हम भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ते हैं, तब वही प्रेम हमें भगवान के दिव्य रूप को समझने और उनके साथ एक गहरी आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है। भक्ति का मार्ग ही हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराता है और हमारे भीतर दिव्य प्रेम और शांति का संचार करता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि केवल भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान के सच्चे स्वरूप को समझा जा सकता है। अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि ज्ञान का मार्ग सीमित हो सकता है, लेकिन भक्ति के माध्यम से हम भगवान से सीधा जुड़ सकते हैं और उनकी अनंतता और असीम शक्ति का एहसास कर सकते हैं। भक्ति हमें न केवल भगवान के पास ले जाती है, बल्कि हमारे भीतर भी सच्चे प्रेम और समर्पण का जागरण करती है। यह भक्ति हमारा आंतरिक अनुभव और भगवान के साथ संबंध हमें आत्मा के गहरे सत्य से जोड़ते हैं, जहां हम न केवल एक परम सत्य को जान पाते हैं, बल्कि जीवन में सही दिशा और उद्देश्य पा सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को अपने प्रति एकनिष्ठ भक्ति का उपदेश दिया। यह एक विशेष मार्गदर्शन था, जिसमें भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि उन्हें सिर्फ बाहरी पूजा या कर्म से नहीं, बल्कि उनके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से भक्ति करनी चाहिए। भगवान का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जब हम किसी कार्य में एकनिष्ठ होते हैं और उसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, तो वही हमारी भक्ति का प्रतीक बनता है और वो हमें जीवन में सफलता, शांति और आंतरिक संतोष की ओर ले जाता है। इन शिक्षा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलकर हम न केवल भगवान से जुड़ते हैं, बल्कि अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को भी प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, जो हमें जीवन की गहरी समझ और संतुलन में सहायता करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह भगवान की अनंत कृपा और उनके प्रति प्रेम को दर्शाता है। भगवान का यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपनी शरण में लेते हैं, तो वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हमारा दिल और आत्मा भगवान की तरफ मुड़ा हो, तो वो हमें हर संकट से उबारने के लिए तत्पर रहते हैं। ये विश्वास और समर्पण हमें जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देता है।
भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार का त्याग करना ही भगवान तक पहुंचने का असली मार्ग है। अहंकार, जो हमारे भीतर अपने स्व का भरा हुआ भ्रम है, वो भगवान से मिलने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और भगवान के प्रति सच्चे समर्पण के साथ चलते हैं, तब हम उस दिव्य ऊर्जा और शक्ति के साथ जुड़ते हैं जो जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन देती है। भगवान की शरण में जाने से हम अपने भीतर की संकीर्णता को छोड़कर एक उच्चतम अवस्था में पहुंच सकते हैं जो हमें दिव्य शांति और संतुलन देती है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान के समर्पण में करता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल पूजा अर्चना की जाए, बल्कि वो हमें अपने कर्मों, अपने कार्यों और अपने जीवन की हर स्थिति में भगवान को समर्पित करना सिखाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को न केवल समाज के लिए बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं, तो यही सच्ची भक्ति का रूप होता है। यही भक्ति हमें अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य की प्राप्ति कराती है। भगवान ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर डटे रहने की प्रेरणा दी, चाहे युद्ध के मैदान में कितनी भी परेशानियां और विघ्न आए। अर्जुन को भगवान ने यह समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलते रहना ही हमारी सर्वोत्तम राह है। धर्म, जो सत्य, न्याय और अच्छाई का मार्ग है, हमें जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति और संकल्प प्रदान करता है। भगवान के मार्गदर्शन में हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यही हमारे जीवन का सर्वोत्तम कर्तव्य और उद्देश्य है। अर्जुन को यह समझ में आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ भगवान की शरण में जाना है। भगवान के विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भक्ति केवल आराधना या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनके मार्ग पर चलने की भावना है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो हमें अपने अद्वितीय आशीर्वाद और संरक्षण से आशीर्वादित करते हैं। शरणागति में ही हमें आत्मिक शांति और आंतरिक संतुलन मिलता है, जो जीवन की हर कठिनाई का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि भक्ति से जीवन के सभी डर और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जब हम भगवान के प्रति अडिग श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, तो हमारे मन और आत्मा में संतुलन और शांति बनी रहती है। भक्ति न केवल हमारे भीतर की घबराहट और चिंताओं को दूर करती है, बल्कि ये हमें एक नई दिशा, उद्देश्य और विश्वास भी प्रदान करती है। जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव होता है। भक्ति से हमें वो शक्ति और साहस मिलता है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि जीवन के सभी कार्य भगवान की महिमा के लिए होने चाहिए। यह हमें यह समझाता है कि हमारे हर कर्म का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के नाम और उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो हमारे जीवन में हर कार्य को एक दिव्य उद्देश्य मिल जाता है। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं, बल्कि हमें हर कार्य में संतुष्टि और आंतरिक शांति भी मिलती है। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि एक उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ना है, जो हमें भगवान के प्रति समर्पण और सेवा में मिलता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भगवान की कृपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह स्पष्ट करता है कि और आत्मा को भगवान की शरण में समर्पित करना होगा। आत्मज्ञान हमें हमारे जीवन के रहस्यों को समझने, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को महसूस करने में मदद करता है। भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो युद्ध करते हुए भी भगवान का स्मरण करे। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पल में भगवान का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी कार्य में व्यस्त हों। भगवान का स्मरण हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है
और हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। जब हम अपने कर्मों में भगवान का नाम लेते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर की शक्ति और साहस को बढ़ाती है। अर्जुन को यह सिखाया गया कि भगवान के विराट रूप को केवल आस्था और समर्पण से देखा जा सकता है। यह हमें यह समझाता है कि भगवान का वास्तविक रूप, उनकी असली महिमा और शक्ति केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो उन्हें पूरे दिल और निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी आस्था को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें उनके विराट रूप का दर्शन होता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वो हमारे जीवन के हर पहलू में सन्निहित है। आस्था और समर्पण से ही हम भगवान की असली दिव्यता और व्यापकता को अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके अहंकार को छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में आते हैं, तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में सक्षम होते हैं और ईश्वर से वास्तविक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अहंकार व्यक्ति को अपने कर्मों की सही समझ से वंचित कर देता है और भगवान के साथ संबंध बनाने में रुकावट डालता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि वो अपने अहंकार को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ उनके मार्ग पर चले। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर कार्य भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम जीवन के किसी भी कार्य को भगवान के नाम और उनकी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो वो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान की योजना से बाहर कोई भी कार्य नहीं होता और उनका हर एक कदम हमारे लिए शुभ और मंगलकारी होता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्यों को भगवान के अनुसार निभाना चाहिए और अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने कहा कि सभी धर्मों और कर्मों का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य भगवान की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन हमें भगवान के कृपा पात्र बना सकता है और आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि भगवान के साथ संबंध आत्मा के शाश्वत सत्य को समझने में सहायक है। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो हम आत्मा की अमरता और शाश्वतता को समझ पाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी ईश्वर से जुड़े हैं। भगवान के साथ यह संबंध हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और सत्य को जानने में मदद करता है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो भी भक्ति करता है वो भगवान का प्रिय होता है। भगवान के प्रिय बनने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और समर्पण से संभव है। जब हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की सेवा करते हैं, तो वो हमें अपनी दिव्य कृपा से निहाल कर देते हैं। भगवान के प्रिय होने का अर्थ है कि हम उनके दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन के पात्र बन जाते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करता है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि स्वार्थहीनता भक्ति का प्रमुख गुण है। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमारी भक्ति सच्ची और शुद्ध होती है। भगवान के प्रति बिना किसी इच्छा शक्ति के समर्पण से भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त होती है, और यही भक्ति भगवान के निकट जाने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि भगवान के मार्ग पर चलने से मानव जीवन सफल होता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर के मार्ग पर चलकर हमें आत्मिक शांति, प्रेम और संतोष मिलता है। भगवान के मार्ग पर चलने से जीवन का हर कार्य एक महान उद्देश्य से जुड़ता है और अंततः ये आत्मोन्नति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान ने अर्जुन को अपनी इच्छाओं को भगवान के प्रति समर्पित करने का उपदेश दिया। जब हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे भीतर आत्मा की शांति
और संतोष का संचार होता है। इस समर्पण से हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं और हमारी इच्छाएं कभी भी हमारे कर्मों और निर्णयों में विघ्न नहीं डालती। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भगवान के साथ एकनिष्ठ संबंध आत्मिक शांति